एक इंटरव्यू में जब वॉरेन बफेट से यंगस्टर्स के लिए एक एडवाइस देने को कहा गया, तब वॉरेन बफेट ने एक ही बात कही, रीड अ लॉट। वॉरेन बफेट रीडिंग को ही अपना सक्सेस सीक्रेट बताते हैं। चाहे बात वॉरेन बफेट की हो या फिर बिल गेट्स की, हर कोई रीडिंग को ही अपना सक्सेस टूल बताता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों है? आखिर ज्यादातर सक्सेसफुल लोग रीडिंग को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? इसका जवाब बहुत आसान है। अगर आप बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, एलॉन मस्क, नेपोलियन हिल जैसे सक्सेसफुल लोगों और ऑथर से अपनी जिंदगी में सुधार लाने के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप उनसे सीधे नहीं सीख सकते, क्योंकि इन सक्सेसफुल लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे आपको बैठकर सिखाए। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी भर की नॉलेज और एक्सपीरियंस किताबों के जरिए आप तक पहुंचाया है। आप उनकी किताबों को पढ़कर उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इतना ही नहीं, लोग किताबों से पढ़कर दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, ताकि वो गलती वे खुद ना करे। किताबों के बेनिफिट्स जानकर, सक्सेसफुल लोगों के एडवाइस लेकर लोग अक्सर किताब पढ़ने के लिए तो बैठ जाते हैं, लेकिन एक पेज पढ़ते ही उन्हें नींद आने लगती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो किसी अच्छी किताब के बारे में सुनने के बाद फट से उस किताब को खरीद लेते हैं, लेकिन उसे कभी पढ़ते नहीं है। क्या आपको भी इसी तरह की परेशानी होती है? क्या आप किताब पढ़ना चाहते हैं लेकिन किताब पढ़ नहीं पाते? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि सॉल्यूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स के इस वीडियो में आज हम आपको सिर्फ किताब पढ़ने के फायदे नहीं बताएंगे, बल्कि आपको ये भी सिखाएंगे कि आप किताब कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आप सीरियसली किताब पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वॉरेन बफेट की बात करूँ तो वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र से ही फाइनेंस से रिलेटेड बुक पढ़ना शुरू कर दिया था। वे इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ते थे कि उनके शहर की सारी लाइब्रेरी की किताबें भी उनके लिए कम पड़ गई थी। इतना ही नहीं, 91 ईयर्स के वॉरेन बफेट आज भी रोज़ाना 500 पेज पढ़ते हैं। इसीलिए पढ़ना कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन आखिर ज़्यादातर लोग किताब पढ़ क्यों नहीं पाते हैं? शायद आपके मन में भी ये सवाल आता होगा। इसका जवाब बेहद आसान है, और वो ये है कि जब किताब पढ़ने की बात आती है तब लोग इसे बहुत बड़ा काम समझने लगते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आपको YouTube पर वीडियो देखना या PUBG फ्री फायर गेम खेलने में मुश्किल होती है? नहीं ना, क्योंकि आप इन काम को बस मज़े से करते हैं। लेकिन वही जब बुक पढ़ने के लिए कहा जाता है तो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। बुक पढ़ने का नाम सुनते ही लोगों के मन में अलग अलग तरह के अजीब सवाल आने लगते हैं, जैसे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कितने से कितने देर तक के लिए पढ़नी चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, फिजिकल बुक पढ़ना चाहिए या फिर ई बुक। इस तरह के अजीब अजीब सवाल लोगों के मन में बुक पढ़ने से पहले ही आ जाता है, जिसकी वजह से लोग पढ़ने के लिए बैठ ही नहीं पाते हैं। और बाई चांस पढ़ने के लिए बैठ भी जाए तो 2 मिनट से ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सचमुच बुक पढ़ने की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले रीडिंग को सीरियसली लेना बंद कर दीजिए, और दूसरे हैबिट्स की तरह चिल करते हुए इसे भी थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको हर हफ्ते एक किताब खत्म करनी है। आप थोड़ी देर पढ़कर भी अपना काम चला सकते हैं। हर दिन थोड़ा बहुत पढ़कर आप पढ़ने की आदत डेवलप कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से लोग किताब नहीं पढ़ पाते हैं, वह है कि लोगों के पास किताब पढ़ने के लिए समय ही नहीं होता है। अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में 9 to 5 के बीच बुक पढ़ने के लिए समय निकल पाना ज़्यादातर लोगों के लिए ही बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग तो अपने स्केड्यूल में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि उन्हें खाना खाने तक की फुर्सत नहीं होती। अगर आप भी इसी तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं तो आपको पॉज लेकर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी ऑटो पायलट मोड में चल रही है। आप रोज़ाना वही शेड्यूल फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से आपको टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन जब आप कॉन्शियस लेवल पर अपने शेड्यूल पर ध्यान देंगे, तब आपको एहसास होगा कि आप उतना ज़्यादा बिजी नहीं है जितना आपको लगता है, क्योंकि पूरे दिन के बिजी स्केड्यूल के बाद भी आपके पास 1 से 2 घंटा ऐसा निकल ही जाता है जो यहाँ वहाँ बर्बाद होता है। ऐसे शॉर्ट टाइम पीरियड को टाइम पॉकेट कह सकते हैं।
जैसे घर से ऑफिस पहुंचने तक के बीच का ये टाइम पॉकेट आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है अगर आप उस टाइम पीरियड का यूज किताबें पढ़ने के लिए करते हैं। तो आपको भी अपने बिजी स्केड्यूल में कई सारे टाइम पॉकेट देखने को मिलेंगे। इसीलिए खुद को ये कहना बंद कीजिए कि आपके पास समय नहीं है और इन टाइम पॉकेट का उपयोग बुक रीडिंग करने के लिए शुरू कर दीजिए। बुक पढ़ने का सही तरीका क्या है? ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग कभी कोई किताब खत्म ही नहीं कर पाते हैं। लोग अक्सर बुक पढ़ने का सही तरीका ही ढूंढते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बुक पढ़ने का कोई सही तरीका नहीं होता है। जिस तरह से आप पढ़ते हैं वही सही तरीका है। कुछ लोग शुरू से अंत तक किसी किताब को पढ़ते हैं, तो वही कुछ लोग बीच बीच से किताब के चैप्टर्स को पढ़ते हैं। इसीलिए पढ़ने का तरीका मैटर नहीं करता है। रीडिंग हैबिट डेवलप करने के मामले में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है किसी भी बुक को पढ़ना। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप भी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि आखिर क्यों अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं। इस वीडियो में मैंने बुक पढ़ने के लिए बेहद प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं, जिसे फॉलो करके आप रीडिंग हैबिट आसानी से डेवलप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।